आज हम लोग पढ़ने वाले हैं लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। किसी भी चैप्टर को पढ़ने से पहले हम लोग को उसके जो नाम है उसको अच्छी तरह से समझ लेना चाहिए। तो लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स, जहाँ पे लीनियर है, इक्वेशन है एंड वेरिएबल्स है, टू वेरिएबल्स। इसको समझने से पहले बच्चों हम लोग कोशिश करेंगे कि हम लोग जो पिछले क्लास में पढ़े उसको एक बार फिर से रिवाइज कर लें, ताकि इस चैप्टर तक पहुंचने में कोई दिक्कत ना हो। तो सबसे पहले आइए जानते हैं अलजेब्रिक एक्सप्रेशन किसे कहते हैं। एन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन इन मैथमेटिक्स is an expression which is made of variables and constants along with algebraic expression। मीन्स जनरली algebraic expression वैसे expression को बोलते हैं जिसमें क्या होता है, हमारा variables होता है, constant होता है, और इन दोनों को हम लोग किसके अंतर्गत रखते हैं, algebraic ऑपरेशन के अंदर, जहाँ पे प्लस माइनस मल्टीप्लीकेशन और डिवाइड किया जा सकता है। जैसे एग्जांपल देख लो, ए एक्स प्लस बी, जहाँ पे हम लोग क्या किए, बीच में प्लस किए हैं, एडिशन किए हैं, और मेरा यहाँ पे क्या होता है, दो टर्म होता है। इसको अच्छे से समझने के लिए एक एग्जांपल लेते हैं, 5x-3, जहाँ पे देखो यहाँ दो टर्म है, एक 5x ये टर्म हो गया हमारा, और ये 3 दो टर्म हो गया। और यहाँ पे तुमको दिख रहा होगा एक ABCD में से x नजर आ रहा होगा कि x हमारा क्या है, वेरिएबल है। वेरिएबल मीन्स क्या होता है, ऐसा क्वांटिटी जो क्या है, अननोन है, जिसके बारे में हमको पता नहीं कि इसका वैल्यू क्या हो सकता है। और ये जरूरी नहीं कि हम यहाँ x ही लिखें, हम A से लेके Z तक का कोई भी यूज कर सकते हैं, ABCD जो हमारा मन हो वो यूज कर सकते हैं। तो वेरिएबल क्या होता है, जिसका कोई वैल्यू नहीं है। फिर हम लोगों ने देखा था कि वेरिएबल के साथ जो नंबर लगा रहता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, कोफिशिएंट। एंड द नंबर जो दिया रहता है वो कांस्टेंट होता है, मतलब इसका वैल्यू फिक्स है। ये 3 है तो 3 ही रहेगा, ये नहीं कि 3 है तो 4 हो जाएगा, 5 हो जाएगा। जबकि वेरिएबल का जो वैल्यू है वो डिपेंड करता है कि इक्वेशन कैसा है। अब हम लोग देखे थे कि टाइप्स ऑफ इक्वेशन, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन क्या होता है। सबसे पहले मोनोमियल। मोनोमियल मीन्स क्या, जिसका वन टर्म हो, यानी सिर्फ एक टर्म प्रेजेंट होगा, जैसे 5x 3y समथिंग, इस तरह से। अब हम लोग आते हैं बाइनोमियल, जहाँ टू टर्म्स आ जाते हैं, जैसे 5x+3, इस तरह से दो टर्म है, 5x+3y। तो ये जो दो टर्म्स आ रहा है, या फिर 5x+3x, तो यहाँ दो टर्म जो आ रहा है वो हमारा क्या हो गया, बाइनोमियल। अब फाइनली आते हैं पॉलिनोमियल पे, जिसको हम लोग को पढ़ना है। पॉलिनोमियल क्या होता है, मोर देन वन टर्म, जहाँ पे एक टर्म से ज्यादा होगा, और वहाँ विथ नॉन निगेटिव इंटीग्रल एक्सपोनेंट्स, यानी इसका जो एक्सपोनेंट्स जो पावर होगा वो नॉन निगेटिव होना चाहिए। जैसे 5x पर पावर अगर स्क्वायर है तो ये 2 क्या है, पॉजिटिव है। 5x पर पावर -2 नहीं होना चाहिए, नॉन निगेटिव नहीं होना चाहिए, क्या होना चाहिए, पॉजिटिव। यहाँ तक समझ लेने के बाद बच्चों हम लोग कोशिश करेंगे जानने की कि इक्वेशंस मीन्स एक्चुअली होता क्या है। ये तो एक्सप्रेशन था, एक्सप्रेशन इक्वेशन से बिल्कुल अलग होता है। इक्वेशन में क्या होता है कि एक ऐसा स्टेटमेंट जिसमें हम लोग को एक साइन मिलेगा इक्वल का। किसका साइन मिलता है, इक्वल का, जो क्या होता है, दो एक्सप्रेशन के बीच में दिखाया जाता है। जैसे कि एग्जांपल, ये ax+b इज इक्वल टू 0, यहाँ पे बीच में क्या मिल रहा है, एक साइन मिल रहा है, इक्वल का साइन मिल रहा है। ये दोनों इक्वेशन को बराबर करता है एक दूसरे से, सम रिलेशन होगा, कुछ इसका वैल्यू आएगा जो इस दूसरे को सेटिस्फाई भी करेगा। अब हम लोग आगे देखते हैं कि अब इक्वेशन क्या हो सकता है, डिफरेंट टाइप्स का हो सकता है। सबसे पहले हम तीन एग्जाम्पल लिए, ax+b इज इक्वल टू 0, ax² + bx + c इज इक्वल टू 0 एंड ax³ समथिंग। तो इक्वेशन चेक करने का सबसे पहला तरीका होता है, हम लोग किसको देखते हैं, पावर चेक करते हैं वेरिएबल का। पावर मीन्स डिग्री, यानी जो एक्सपोनेंट होता है। तो हमारे यहाँ पे देखो वेरिएबल कौन है, एक्स है। एक्स मेरा वेरिएबल है, तो वेरिएबल के ऊपर कौन सा पावर है, यहाँ देखो, अगर कुछ नहीं तो क्या होता है, 1। तो इसका पावर क्या है, 1 है। जब डिग्री क्या हो, 1 हो, 1 डिग्री हो, तो उसको हम लोग बोलते हैं लीनियर इक्वेशन। नेक्स्ट में चेक करो, यहाँ पर दो वेरिएबल, यहाँ पे वेरिएबल यूज हुआ, यहाँ पे वेरिएबल हुआ, लेकिन हाईएस्ट पावर मेरा क्या है, 2 है। तो जब पावर 2 हो तो उसको हम लोग बोलते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन, और जब पावर 3 हो हाईएस्ट पावर, तो उसको हम लोग बोलते हैं क्यूबिक इक्वेशन। लेकिन हम लोग को हालांकि यहाँ पढ़ना है सिर्फ लीनियर इक्वेशन के बारे में, इसलिए हम लोग पहले लीनियर इक्वेशन देखते हैं। देखो, लीनियर इक्वेशन ऐसा इक्वेशन होता है जहाँ मैक्सिमम पावर ऑफ वेरिएबल कितना होगा, 1 होगा। कितना होगा, 1 होगा, और उसी को हम लोग लीनियर इक्वेशन कहते हैं। जैसे हम एक एग्जांपल ले लें, 5x+3 इज इक्वल टू 0। यहाँ पे देखो हमारा वेरिएबल क्या है, x है, और x का मैक्सिमम पावर क्या है, 1 है। तो ये हमारा कैसा हो गया, लीनियर इक्वेशन हो गया। इसका डिफिनेशन देख लेते हैं, एन इक्वेशन ऑफ द फॉर्म ax+b इज इक्वल टू 0, जहाँ x क्या है, वेरिएबल है, और a भी हमारा रियल नंबर होना चाहिए, और साथ ही साथ a जो है वो 0 के बराबर कभी नहीं होना चाहिए। क्यों नहीं होना चाहिए, अगर मान लो अगर a 0 हो जाता है, तो अगर मान लो हम इक्वेशन लिए 5x+3 0, जहाँ पे x मेरा अगर 0 के बराबर है, देन ये इक्वेशन क्या हो जाएगा, 5 × 0 + 3 = 0। ये तो कट गया।
बच गया 3 और 3 जीरो के बराबर है क्या? नहीं है, यानी ये गलत हो जाएगा। इसलिए हमेशा जो ए है वो जीरो के बराबर नहीं होना चाहिए। अब चूंकि ये लीनियर इक्वेशन कैसा है, वन वेरिएबल, यहाँ पे कि इसका मतलब हमारा वेरिएबल कितना होगा, मात्र एक होगा। यहाँ पे वेरिएबल एक है, और उसी का एग्जांपल जैसे हम लोगों ने भी लिया 5x प्लस 3 इज इक्वल टू 0, यहाँ पे भी वेरिएबल मेरा कितना है, सिर्फ एक है। तो इसको हम लोग बोलते हैं लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल। अब उसके सॉल्यूशन की बात करते हैं, तो सॉल्यूशन मीन्स क्या होता है, वैसा वैल्यू, एक्स का वैसा कोई वैल्यू जो क्या करे, इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करा दे, मतलब ये जो है वो जीरो के बराबर हो जाए। तो इसको निकालने के लिए हम क्या करते हैं, जो हमारा इस साइड एक्स को छोड़ के बाकी जितना चीज होगा सबको अपोजिट ले जाएंगे। तो बी को इधर ले आए तो यहाँ प्लस है, तो यहाँ क्या हो जाएगा माइनस। देन यहाँ पे ए इसके साथ मल्टीप्लाई में, तो उधर जाएगा तो डिवाइड हो जाएगा। तो एक्स का वैल्यू कितना हो गया, माइनस बी बाई ए, जो इस इक्वेशन का क्या है, सॉल्यूशन। अब हम लोग नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे कि लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल क्या होता है। ओके।